आफ्ताब ये तो तू अच्छे से जानता है कि फारस को तो मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा। जवार का निकाह बेजाद और उसकी बेटी की जान से बढ़ के नहीं है अब्दुल। आखिर ले उड़ी वो डायन जवार को। कौन है इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला? फारस को गोली मार दूंगा मैं अपनी मंगेतर से शादी करूं। कम से कम इस मौके पे तो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुहाफिज अब अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और सेकंड लास्ट एपिसोड में कहानी एक इंतहाई ख़तरनाक और जज्बाती मोड़ लेने वाली है। आफ्ताब अब पारस को हासिल करने के लिए तमाम हदें पार करने वाला है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं कि जवार अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने वाला है। आफ्ताब ने हर सूरत में पारस को हासिल करने का फ़ैसला कर लिया है और इसलिए वो किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन आफ्ताब ये नहीं जानता कि जवार पारस को कुछ नहीं होने देगा। जवार के लिए पारस सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी है और वो उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करेगा। दूसरी जानब आफ्ताब पारस को बंदूक की नोक पर यरगमाल बना लेता है। इसी दौरान मीर बेजार शाह भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आफ्ताब कहता है, मामू अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं, पारस मेरी मंगेतर है, मैं उससे शादी करके रहूँगा। जवार भी वहाँ पहुँचकर आफ्ताब को वाज़ेह अल्फाज में धमकी देता है, तुम्हें पारस को छोड़ना होगा। तुम ये बात जानते हो कि पारस को मैं कुछ भी नहीं होने दूँगा और ना ही मैं तुम्हें उसे यहाँ से ले जाने दे सकता हूँ। लेकिन आफ्ताब हंसकर जवाब देता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं पारस को गोली मार दूँगा। आफ्ताब अपनी जान बचाने के लिए भी पारस को अपनी ढाल बना लेता है। इसी दौरान मीर बेजार शाह मुसलसल आगे बढ़ने की कोशिश करता है ताकि आफ्ताब से बंदूक छीनी जा सके। फिर जैसे ही बेजार शाह आफ्ताब का ध्यान भटकाता है और आफ्ताब से बंदूक छीन लेता है। इसी कश्मकश में आफ्ताब को भी गोली लगने वाली होती है और यूँ इसके अंजाम का वक्त करीब आ जाता है। आफ्ताब का लालच ही आखिरकार उसे ले डूबता है। पहले उसे अपने मामू की जायदाद चाहिए थी, फिर वह पारस को भी हासिल करना चाहता था, लेकिन ना मीर बेजार शाह ये होने देना चाहता था और ना ही जवार पारस को उसके हवाले करने वाला था। एक बार फिर जवार अपनी जान पर खेलकर पारस की जान बचा लेता है। ये सब देखकर मीर बेजार शाह को भी आखिरकार यकीन हो जाता है कि पारस का ख्याल सिर्फ और सिर्फ जवार ही रख सकता है। इसीलिए वो हारून से कहता है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें पारस से शादी करने को कहा था। हारून भी जवाब देता है कि उसे ये बात महसूस हो चुकी थी कि जवार और पारस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए उसे कोई एतराज़ नहीं कि जवार पारस से शादी कर ले। और जैसे ही पारस ये बात सुनती है उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। यूँ मुहाफिज की कहानी अपने आखिरी मरहले में मोहब्बत की जीत की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। अब देखना ये होगा कि जवार और पारस की मोहब्बत का ये सफ़र आखिरकार निकाह और रुखसी तक कैसे पहुँचता है।